Can you say amen with me? भाई amen तो कह दिया, मेरे साथ सहमत हो आप मेरे साथ सहमत हो। इससे पहले कि हम वचन में जाएं और जाने कुछ रहस्य की बात, कुछ सीक्रेट्स, छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम तेरे उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करते हुए आज कहते हैं प्रभु, जो वचन आज तू अपने दास के मुख से कहलवाना चाहता है और जो हमारे हृदय में जाने की सामर्थ को उंडेल रहा है, हम आज उस अलौकिक सामर्थ को ग्रहण करते हुए धन्यवाद की बीच चढ़ाते हैं। इन जन को, इस परिवार को तेरे हाथ में देते हैं। आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको देते हैं कि आज हम तेरे आगमन के रहस्य को जानने पाएंगे और तेरे कहे को जानेंगे, तेरे कहे को मानेंगे, तेरे कहे पर चलेंगे। यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन। हम लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 8 से 20 तक पढ़ेंगे। हम 8वीं आयत से 20वीं आयत तक पढ़ेंगे। हाँ। और उस देश में इतने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और अब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गडरिये जैसे उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। अभी आपने जो आयतें सुनी, जो वचन सुने, यीशु के आगमन के बारे में किसको बताया गया, इसकी चर्चा की गई है। हम सबने ये वचन बहुत बार पढ़े हैं, बहुत अच्छा जानते हैं, हम सबको पता है, ऐसा है ना? हाँ, सबको पता है। सच बात यही है। आज हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ कितने सहमत हैं? आज हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हाथ तो सभी ने खड़े किए, बड़ा अच्छा लगा। भाई जन्मदिन पर आए हो तो क्या तोहफा लेके आए हो यीशु मसीह के लिए? अपना अपना गिफ्ट तो दिखाओ। क्या तोहफा लेकर आए हो? है कोई तोहफा? कहती हम तो कलीसिया में आए, हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर के भवन में आओ तो क्या लेकर आए? उसने आपको सब कुछ बख्शा है। और उस बात को बोलता है, जीवन के लिए और धार्मिकता के लिए उसने सब कुछ हमें जुटा लिया है। जब उसने सब कुछ बख्शा है तो फिर मैं एक अच्छा तोहफा लेकर क्यों ना हूं? मैं 10 साल विदेश रहा और वहां
प्रशांत महासागर में रहा। प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप है, उसको सोलोमन आइलैंड बोलते हैं। वहां के लोग जेट ब्लैक है, एकदम काले घुंघरे बाल, घुंघराले बाल। आप उनको देखो तो आपको थोड़ा डर सा लगेगा, लेकिन कितने नर्म हृदय के लोग मैंने उनको पाया। कलीसिया में, वहीं पर कलीसिया में अचानक एक शख्स को बोला गया, उसका नाम रॉबर्ट आमसिया था, कि रॉबर्ट क्रिसमस का दिन है, तुम कुछ कहोगे? आप इस बात को ध्यान से सुनना। वो गरीब परिवार था और उसने देख रहा है उसके पास तो कुछ नहीं है, और उसके बच्चे ने जो प्रश्न मैंने आपसे किया, उसके बच्चों ने अपने पापा से प्रश्न किया कि पापा आज हम यीशु को क्या देंगे? मेरी बात को समझ रहे हैं? पापा आज हम यीशु को क्या देंगे? 1 मिनट के लिए जो बच्चे का पापा रॉबर्ट, वो गुमसुम सा हो गया कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो इतने गरीब हैं। मालूम उसने खुश हो गया, कहा आज हम यीशु बा को अपना हृदय देंगे, अपना दिल देंगे। अरे वो दिल है आपके पास, वही चाहिए उसको, उसको आपका हृदय चाहिए। Above all, man's heart is deceitful. हमारा हृदय सबसे ज्यादा धोखाधड़ी वाला पुर्जा है हमारे देह में, हम जान लें इस बात को। जब रॉबर्ट ने ये बात अपने बच्चे से कही, वो बच्चा खुश हो, क्योंकि सभी लोग गिफ्ट लेकर आ रहे थे। वो किसको देने, क्या करने, सबके हाथ में गिफ्ट था, उनके हाथ में गिफ्ट नहीं था, लेकिन उनके हाथ में जो गिफ्ट था, तोहफा था, वो अद्भुत था। मेरी बात को समझ रहे हैं? आज हम यीशु को क्या दे सकते हैं, हम जाने। हम यदि हम अपना हृदय देते हैं तो फिर हम उस हृदय को जब उसको दे दिया तो उसका वचन उसमें जाना चाहिए, उसकी सामर्थ, उसका अनुग्रह, उसका अभिषेक उसके अंदर जाएगा। जब प्रभु का वचन आपके अंदर है, तो जब आप बोलोगे तो प्रभु की सामर्थ आपके अंदर से होकर निकलेगी। कितनी अद्भुत बात है। आज अभी हमने वचन पढ़ा जा रहा था, सुना कि एक स्वर्गदूत आया, किनके पास? गडरियों के पास। मैं कहूंगा कि ऐसा अलौकिक सीन, ऐसा अलौकिक दृश्य भाई हमें तो देखने को नहीं मिला। वो गडरियों के पास, यरूशलेम से स्वर्गदूत होता हुआ गडरियों के पास आ गया, और गडरियों के पास आकर क्या बता रहे हैं? इनको उस उद्धारकर्ता के जन्म का संदेश दे रहा है। आपको एक सच बात बताऊं, मैं गहराई से पढ़ रहा था, ये गडरिये इतने अधर्मी थे, इतने कुकर्मी थे, बेकार चरित्र के, जिनकी तुलना वैश्यों से की जाती थी, इनके पास परमेश्वर क्यों आ गया? परमेश्वर तो हेरोदियस के विला में, उसके पैलेस में जाना चाहिए था, वहां तो नहीं गया। मैं कहूंगा कि ये परमेश्वर अपनी महिमा का वर्णन कर रहा था, दर्शा रहा था। कभी आपने आसमान में देखा है? खाली समय में कभी आपने आसमान में देखा है? मैं बात पूछ रहा हूं, कभी आसमान में देखा आपने? आपने आसमान की ओर झांक कर देखा कभी आपने? क्या दिखता है आसमान में? सितारे दिखते हैं हमको, चांद दिखता है, सूरज दिखता है, और आकाश दिखता है। आपको एक बात बोलूं, हम जो दिख रहा है ना, उसको ध्यान से देख रहे। यदि हम प्रकृति को देखें तो हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। क्या रच दिया उसने, हम उसमें से एक भी चीज नहीं बना सकते। मालूम है आपको, जो उसने बनाया है अद्भुत है, हमारी सोच के बाहर है। भजन संहिता 19:1, भजन संहिता 19:1 बताता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है, दिखला रहा है। हमें जरूरत है कि हम अपनी आंखें आसमान की ओर लगाएं और देखें उसकी रचना को, उसकी महिमा को निहारें। कितना जरूरी है। सच में
यह हमें उसकी रचना व उसके बनाए रखने की, जो रचना की उसको बनाए रखने की याद दिलाता है। जब हम उसकी सृष्टि को देखते हैं कि कैसे उसने सृष्टि की रचना की, और क्या कुछ हिमालय पर्वत बना सकते हो अभिजीत? नहीं। हम क्या बना सकते हैं? हमने कोई कमी नहीं छोड़ी इस पृथ्वी का नाश करने में, और अभी भी कर रहे हैं, वो सीमेंट के जाल भी बना। लेकिन यहां एक बात सामने आई कि हमको जो कुछ उसने दिया है हम उसको संभाल के रख सकते हैं। वो हमें धरोहर की तरह उसने दिया है। उसकी रचना अद्भुत है और हमारी सोच के बाहर है। हम याद करें उस रात के प्रदर्शन को, उस रात के सीन को, उस रात को जो दर्शाया गया। सोच सकते हैं जब उसने अपनी महिमा स्वर्गदूतों के संदेश के द्वारा गड़रियों पर दर्शाई, अपनी महिमा दर्शाई। ये वो नीची जाति कह दो जिनको कलीसिया में जाना वर्जित था, उनको दर्शाई। क्या चीज दर्शाती है? एक चीज दर्शाती है कि परमेश्वर केवल अमीर, सामर्थी, बुद्धिमान से प्रेम नहीं करता, आम जन से प्रेम करता है, आपसे, मुझसे प्रेम करता है। गडरियों के पास उसने अपने आप को दर्शाया, उनको संदेश दिया कि उद्धार करता तुम्हारे आज शहर में, दाऊद के नगर में उद्धार करता जन्मा है। मालूम है कि गडरिये रात के समय में अपनी अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। वो सब देखकर घबरा गए, डर गए, अरे ये क्या हो गया? क्योंकि वो ये महसूस करते थे हम अधर्मी हैं, परमेश्वर हमें ग्रहण नहीं करेगा, इसलिए वो परमेश्वर से डरते थे। गडरिये भी ऐसा सोचते थे और समझते थे कि परमेश्वर ने ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन उस रात को जो कुछ हुआ वह मनुष्य की सोच के उलट हुआ, विपरीत हुआ, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। मनुष्य तो यही सोचता है ना, हाँ ये स्वर्गदूत राजा हेरोदेस के पैलेस में जाएगा, वहां संदेश आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम अपनी पहचान यीशु के साथ बना सके, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने यह संदेश हमें दिया गडरियों को। आज अपने आप को किस श्रेणी में आंकते हैं? हम सब उसके हाथों की रचना है। परमेश्वर ने यह संदेश राजा हेरोदेस को नहीं दिया, लेकिन इन साधारण जन को उद्धारकर्ता के आगमन का संदेश दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं, स्कूल में नहीं गए, कलीसिया में अलाउड नहीं है, जो प्यार में सब करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर पापियों के लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं आया। यानी से वो पापियों के लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं आया। यह बात सिद्ध करती है कि परमेश्वर केवल अमीर, बुद्धिमान, सामर्थ्य से प्रीति नहीं रखता, लेकिन वह हम सबसे प्यार करता है। सरदूत के संदेश को सुनते ही गडरिये गुमसुम हो गए, एकदम सुन्न से हो गए। अरे, क्योंकि उनको कभी ऐसा सोचा भी नहीं। परमेश्वर के स्वर्गदूत का मतलब परमेश्वर से उनका आमो सामना हो रहा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो आसमान में चकाचौंध एकदम चमक आई, उन स्वर्गदूतों के आने के द्वारा क्या हो गया? एकदम डर से गए, मालूम नहीं क्या होने वाला है। लेकिन स्वर्गदूत जो थे वो यरूशलेम से होते हुए इन गडरियों तक पहुंचे, यरूशलेम से होते हुए, और उद्धारकर्ता के जन्म का संदेश उन्हें दिया। ये स्वर्गदूत प्रभु की स्तुति आराधना, पहले होता है एक स्वर्गदूत आया, उसने संदेश दिया, और फिर झुंड स्वर्गदूतों का आया और वो उसकी स्तुति आराधना कर रहे थे। आप जो स्तुति आराधना आज कर रहे थे, ये बच्चे जो स्तुति आराधना कर रहे थे, ये जवान जो स्तुति आराधना कर रहे थे, आज हमारा कर्तव्य ये है। आप कब स्तुति आराधना कर सकते हो? जब आप परमेश्वर को जानते हो, जब उसको समझते हो, जब उसको पहचानते हो कि वो सब कुछ कर सकता है। पौलुस कितना अच्छा सेवक हमारी नजर में, पता क्या होता है? मैं बस यीशु के साथ सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। आप अंदाजा लगाओ, उसके पास सब कुछ था। बोलता मेरी हर जरूरत मेरे परमेश्वर के द्वारा पूरी होती है।
उसके उस धन के द्वारा जो मसीह यीशु में है। आज जरूरत है हमें, यदि वो स्वर्गदूत की आराधना कर रहे थे, स्वर्गदूतों को निश्चित किया गया था कि वो उद्धारकर्ता के जन्म का संदेश हम तक पहुंचे। मालूम है, उन्होंने सुन तो लिया, उसके साथ जब उसको यही नहीं बताया कि ऐसा जन्म है, उसको उसका पता भी बताया उस जगह का। स्वर्गदूतों ने उन्हें चिन्ह और उसकी पहचान का संदेश भी दिया। लूका 2:12 में ये संदेश क्या है? लूका 2:12 में कह रहा है कि उसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। मालूम है, परमेश्वर ने एक सितारे को निश्चित कर दिया, जो सितारा उनको वहां तक लेकर जाएगा। आप देखो, when God guides, He provides। जब परमेश्वर आपको दिशा दिखाता है तो आपको प्रयोजन भी देता है। आप उसको खोजें तो सही। आप जो मांगते हैं वो संसारिक चीजें मांग रहे हैं। एक बार उस अपनी आत्मा को अंदर झांक कर देखो, उसका वचन सामर्थ्य है उद्धार तक के लिए। वचन कौन है? ये परमेश्वर का वचन यीशु मसीह। यदि आप यूहन्ना के पहले अध्याय में देखो, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। ये वचन यीशु मसीह। जो कुछ उत्पन्न हुआ सब इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सारी सृष्टि की रचना यीशु मसीह के द्वारा हुई। हमारे हृदय में, हमारे अंदर ये बात क्यों नहीं घर कर पाती? जब यीशु मसीह ने सब कुछ रचा तो मुझको उसको खोजने की जरूरत है, मुझको उसको ढूंढने की जरूरत है। ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह के मुख्य शब्द है ये। क्यों नहीं हम उसको ढूंढते? बाइबल में, पवित्र शास्त्र में उसका वचन उसने हमें दिया है। आज तो हमारे पास वचन है। अरे पुराने नियम में तो वचन दादा अपने बेटे को, बेटा अपने बेटे को ऐसे चलता था। आज तो आपके पास सब कुछ है, गूगल बाबा है, सब कुछ बता देते हैं आपको, जो खोजना चाहें आप। यहां कह रहे हैं स्वर्गदूतों के शब्द साधारण व सीधे थे। उलझी हुई बात नहीं की उन्होंने स्वर्ग ने, उसने उस पृथ्वी की बात कही जिस बात को वो लोग समझ सके। लूका 2:11 में कह रहे कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यह मसीह प्रभु है। आप जान रहे हैं, पूरा का पूरा खुलासे में वर्णन किया गया। हम यदि सच में परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो उसके प्रकृति, उसकी रचना को देखें। यहां जन जितने बैठे हैं, या किसी का चेहरा, किसी की हैबिट, किसी का कुछ मिलता है आपस, ये है उसकी ओरिजिनलिटी, उसकी कार्य कुशलता। अरे क्यों नहीं खोजे उसको? हम तो आपस में कंपटीशन करते हैं, मैं इससे बन जाऊंगा, ये करूंगा। अरे भाई, किसी का कोई कंपटीशन नहीं है, किसी के साथ कोई तुलना नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। यहाँ है तो केवल एक आपके पास वचन है, और उस वचन को आप खोजो, ढूंढो, आपको प्रकाशन पे प्रकाशन देगा। मालूम है, यदि आपको आज मालूम पड़ेगा कि वो साधारण जन को उसने अपने आप को साधारण उन गणनियों पर प्रकट किया जो कि मेरे सोच समझ के बाहर थे, तो आप तो स्पेशल हो। क्यों करना? वो आप पर हर चीज प्रकट करेगा जो आने वाली है, जो हो रही है। उसका हृदय। आप अपने पापा से कभी पूछते हो, बतलाते हो कुछ? हम जब बातचीत करते हैं प्रभु से, हम उसको विनती कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं, निवेदन कहते हैं, हमसे वार्तालाप कहते हैं, कन्वर्सेशन कहते हैं। और बातचीत एक तरफा नहीं होती। एक कहता है, दूसरा सुनता है, वो कहता है, मैं सुनता हूं, वो बातचीत है। इसी की हम सबको जरूरत है, इस उद्धारकर्ता की हम सबको जरूरत है। That's all what we need। आज तक प्राकृतिक, स्वाभाविक, सांसारिक रूप में ऐसा कभी प्रदर्शित नहीं हुआ, ऐसा कभी सीन नहीं दिखा जैसा प्रभु ने अपनी महिमा को दर्शाया। आज वह उद्धारकर्ता हमारे पास है, हमारे अंदर है। यदि आपको नहीं मालूम कि वो उद्धारकर्ता हमारे पास है, हमारे अंदर है,
तो इस बात को जान लो, ये बात पवित्र शास्त्र में कही गई है। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? पहला कुरिन्थियों 3 का 16 और 6 का 19। इधर भेजो। परमेश्वर आपके साथ है, आपके अंदर है, लेकिन हम हैं कि प्रभु हमें तो संसार की चीज चाहिए, यदि हमको जरूरत नहीं, लेकिन हमको सही मायने में जरूरत है तो अपने उद्धारकर्ता की। आप जीवन में कोई ऐसा है कि उसको पैदा होने के बाद अभी तक कोई समस्या नहीं आई? किसी न किसी समय में हमें जरूरत रहती है, जब हम असहाय हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, उस समय हमारा उद्धारकर्ता हमारी मदद करता है। कहता है पुकारो, कॉल टू मी, संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50 का 15। परमेश्वर ने आपके लिए प्रयोजन जुटाया। आज यीशु मसीह हमारे साथ है और हमारे अंदर है। क्या हम उससे बातचीत नहीं कर सकते? हल्का सा उसके वचन को अंदर जाने दो, उसके वचन को पढ़ो, सुनो, समझो, उसका पालन करो। वो आपको अपनी योजनाएं, अपने प्लान बताएगा। आप जीवन में उद्धारकर्ता के साथ सब कुछ करने पाएंगे। Can you all say amen with me? परमेश्वर ने अपने प्रेम को यीशु के द्वारा हम पर दर्शाया, हम भी उससे प्रेम करें, वो आज्ञाकारी बने, ताकि हम उसके सामर्थ्य हाथों में अच्छे औजार की तरह इस्तेमाल किए जाए। Can you say amen with me? आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और आज धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए प्रभु कि तूने आज वचन के द्वारा हमें अपने बारे में दर्शाया। प्रभु हम तुझे जानने में, गहराई से जानने में इच्छुक। आज हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं। आज हमारी मदद करके प्रभु हम तेरे आगमन का और अब तू आकर प्रभु जो कार्य कर रहा है, हम उसका आनंद मनाते हुए प्रभु तुझे महिमा देंगे। तेरे वचन के प्रति, तेरी आज्ञाओं, चितौनियों, विधियों के प्रति आज्ञाकारी विश्वास से अगर ईमानदार रहेंगे, क्योंकि तू आज हमारी मदद कर रहा है। आज ये विनती इस झुंड के लिए मांगते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। कैन यू गिव अ स्माइल, एक मुस्कान।